दोस्तों, आज से हम प्रॉब्लम सेट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। राइट, तो इसमें पहला क्या है, सेक ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 1,3। तो यहां पर क्या बोला है, जो सेक ए बी है ये पैरेलल वाई एक्सिस को पैरेलल है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 1,3 है। ठीक है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी क्या होगा ये हमें पूछा है। तो आइए सबसे पहले बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पर हम इसे डायग्राम बना लेंगे। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहां पर मान लेते हैं 1 है और यहां पर मान लेते हैं 3 है। ठीक है, राइट, यहां पर मान लेते 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 1,3। ये ए पॉइंट होगा। अब चूंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल है, तो यहां पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 1 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो बी है, बी का कोऑर्डिनेट्स हमेशा 1 पे ही आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो कौन सा आ सकता है, तो पहला यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी चेंज हो रहे हैं, यहां पर भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन यहां पर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी 1,-3। तो ये क्या आएगा, 1,-3 यहां पर कहीं आएगा आपका पॉइंट। ठीक है, ये क्या होगा, 1,-3। इस तरह से ये जो लाइन ए बी है ये वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो डी ऑप्शन आएगा। तो डी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डैश डैश लाइज टू द राइट ऑफ ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। ये क्या बोला है, एक्स एक्सिस पे बोला है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको डायग्राम निकालेंगे। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। तो पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। ये ए क्या आएगा, -2,0। बी कहां पर आएगा, यहां पर कहीं तो भी आएगा, बी 0,2। सी की अगर हम बात करें तो 2,3, यानी 2 यहां पर, 3 यहां पर, तो सी यहां पर आएगा। अब लेकिन ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं आ रहा है, तो डी की अगर हम बात करें तो 2,0 डी यहां पर आएगा। तो ये जो डी है ये आपका एक्स एक्सिस पे आ रहा है, राइट साइड एक्सिस। अब सी और डी दोनों भी ये जो है ये राइट ऑफ द ओरिजिन है। ओरिजिन कहां पर है, यहां पर। ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में आ रहा है, तो सी और डी भी आ रहा है। लेकिन एक्स एक्सिस पे कौन आ रहा है, तो ये डी पॉइंट आ रहा है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। तो डी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4 फ्रॉम द ओरिजिन कितना होगा। तो मान लेते हैं इसको बोल देते हैं बी और ओरिजिन को बोल लेते हैं 0,0। ठीक है, और बी कितना है, -3,4। राइट, तो ये कितना आएगा, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है बेटा, वो है -3, माइनस x1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4, माइनस ये कितना आ गया 0। तो ये कितना आता है बेटा, इसको बोलेंगे 9, इसको बोलेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो टोटल कितना आ गया यहां पर, तो यहां पर आ गया √25, मतलब कितना आता है 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस सो दैट द स्लोप ऑफ लाइन इज। तो हमें क्या पूछा गया है, तो वो लाइन का स्लोप क्या है। तो यहां पर मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब यहां पर ये आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस के। तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है tan 30।
ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे स्लोप ऑफ लाइन कितना होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3 होती है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो सी ऑप्शन आएगा। तो सी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। तो यहां पर ए दिया है, कितना है 0,2। फिर बी दिया है, कितना है 1, -0.5। और सी दिया है 2, -3। और हमको बोला है कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर इन दोनों का स्लोप इन दोनों के स्लोप के बराबर आ रहा है, यानी स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी से अगर आ गया, तो हम कहेंगे ये पॉइंट कैसा है, कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, कितने हैं 0,2। फिर हम बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 1, -0.5। ठीक है, इसको बोलेंगे बच्चों x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, राइट। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 कितना है -0.5 माइनस ये कितना है y1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 0। तो कितना आएगा यहां पर, ये आएगा -2.5 डिवाइडेड बाय 1, यानी कितना आ गया -2.5। ठीक है, अब यहां पर स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया -2.5। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वो है 1, -0.5 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -3। तो फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे x1, सॉरी, इसको बोलेंगे x1, इसको बोले x1, इसको बोलेंगे y1। ठीक है, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। ठीक है, अब यहां पर ये वैल्यू पुट करता है, y2 की कितनी है, तो वो है -3 माइनस y1 कितना है बेटा -0.5 डिवाइडेड बाय x2 कितना है, तो वो है 2, x1 कितना है 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया -3 प्लस 0.5। ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाय 1। तो ये कितना आ गया -2.5/1, यानी कितना आ गया बेटा -2.5। अगर आप देखोगे ए बी का स्लोप कितना आ गया -2.5 और बीसी का स्लोप कितना आ गया -2.5। तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ठीक है, देयरफॉर अबोव पॉइंट्स, ठीक है, आर को लीनियर, राइट। ओके, अब दूसरा करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं, एक है P, दूसरा है Q, तीसरा है R। और हमको बोला है ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, निकालिए। ठीक है, तो यहां पर P और Q का जो स्लोप रहेगा वही स्लोप अगर Q और R का आ गया तो हम कहेंगे दोनों पॉइंट कैसा है, कोलिनियर है, वरना वो नहीं है। तो सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, कितने हैं 1, 2। उसके बाद Q के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 2, 8/5। ठीक है, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, राइट। तब यहां पर स्लोप ऑफ लाइन PQ क्या आएगा, तो स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 कितना है 8/5 माइनस y1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1। तो ये कितना गया 8 माइनस 10/5 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया। तो कितना आएगा बेटा -2
2/5 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू कितना आ गया? -2/5। अब हमको क्या करना है? स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? तो वो है 2,8/5 और आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 3,6/5। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर क्या है फॉर्मूला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है? तो वो है 6/5 माइनस y1 कितना है? 8/5 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 3 माइनस 2। तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया -2/5 डिवाइडेड बाय 1। यानी कितना हो गया रे बेटा? तो हो गया ये -2/5। अब आप देखोगे यहां पर भी -2/5 है, यहां पर भी -2/5 है। मतलब क्या आ गया? स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर आ गया। मतलब दोनों का अगर स्लोप है तो हम क्या बोलेंगे? अबोव पॉइंट्स, ठीक है, आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। यहां पर तीन वैल्यूज दी है एल, एम एंड एन की। एल के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,2। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,3 और एन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,6। और हमको बोला है कि ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं एल एम का स्लोप निकालते हैं। तो एल कितना है? 1,2 और एम कितना है? 5,3। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो स्लोप ऑफ लाइन lm कितना आएगा? स्लोप ऑफ लाइन lm कितना आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? 2। x2 कितना है? 5 माइनस x1 कितना है? 1। तो ये कितना आएगा भाई? तो 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। ये कितना है? 5 माइनस 1 कितना आ गया? 4। तो कितना आ गया? 1/4। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन एम एन। तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,3 और एन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,6। बराबर है। तो इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो स्लोप ऑफ लाइन एम एन क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? 3 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 8 माइनस x1 कितना है? 5। तो 6 में से 3 गए कितने रहते? 3 रहते हैं। और 8 में से 5 गए कितने रहते? 3 रहते हैं। तो ये कितना आ गया? इसका आ गया स्लोप आ गया 1। अब यहां पर स्लोप आ रहा है 1/4 और यहां पर स्लोप आ रहा है 1। मतलब दोनों स्लोप सेम नहीं है। तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन lm, स्लोप ऑफ लाइन lm इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन mn। अब ये दोनों स्लोप सेम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? अबोव पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, खत्म। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q। तो यहां पर एक लाइन है, यहां पर है मान लेते हैं P और यहां पर है Q और यहां पर कोई मिड पॉइंट है जिसको बोलेंगे R। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,6। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 11,20 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। अब ये क्या बोला है? मिड पॉइंट है, मतलब इनका रेशियो क्या होगा? 1:1 का रेशियो होगा। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या आता है x के लिए? तो x1 प्लस x2 बाय 2। ठीक है, अब इसको x1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, राइट।
ओके, तो ये कितना आता है 11/2, यानी कितना होता है बेटा 5.5। ठीक है, अब y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे y2। तो ये क्या आएगा, 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया 26/2। मतलब कितना आ गया रे बेटा 13। तो यहां पर ये क्या आ गया 5.5 कॉमा 13 इज द सॉल्यूशन। ये क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो यहां पर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करो, फिर चौथा क्वेश्चन करता है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,8 है। ठीक है, एंड बी -9,3 इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। तो ये क्या कर रहा है, तो वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। अब चूंकि ये वाई एक्सिस को डिवाइड करी है ऐसी लाइन, ये ए है और ये बी है, और यहां पर ये पॉइंट यहां पर वाई एक्सिस को वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,y आएगा। राइट, तो हमको पूछा गया है कि इसका रेशियो कैसे निकाले, क्या होगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं बेटा 3,8। ये सही नहीं है, ये ऊपर होने चाहिए थे और ये बी नीचे होना चाहिए था, फिर भी चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट, ओके, ये हमने लिख लिया है। अब बच्चों फॉर्मूला क्या है, हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। अब हमें y के तो वैल्यू नहीं पता और निकाल बनना भी नहीं है, लेकिन हमें x की वैल्यू पता है कितनी है 0। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये पता है। तो बच्चों इसको बोलेंगे x1 और इसको बोलेंगे x2। ठीक है, तो x2 कितना आया, तो वो आया -9। x1 कितना आया 3, और हमें m और n की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू पता है हमें 0। ठीक है, तो m और n की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हम डालते थे, ये फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं। ये कितना का 0 इज इक्वल टू m इंटू x2 कितना आया -9 प्लस n इंटू x1 कितना आया 3 डिवाइडेड बाय m प्लस n। राइट, तो ये जो है इधर जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू -9m प्लस 3n इतना आता है। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा 9m इज इक्वल टू 3n। तो इसको इधर डालेंगे, इसको इधर डालेंगे, तो m अपॉन n कितना आता है 9/3, सॉरी ये 3/9 आता है। ये कितना आ गया 1/3। तो ये क्या रेशो आ गया, m/n का रेशो क्या आ गया, तो वो आ गया 1:3 का रेशो। ठीक है, ये क्या रेशो आ गया 1:3 का रेशो। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी टू -5 एंड क्यू -2,9। अब ये पॉइंट कहां पर है बोला, तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि एक्स एक्सिस पे है। मतलब ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, कितना है 2,-5, और यहां पर कहीं तो भी क्यू पॉइंट है -2,9, और बीच में है हमारा ए पॉइंट। तो हमको क्या बोला है, जो पीए डिस्टेंस है वो किसके बराबर है ए क्यू के। इसको बोलेंगे x,0। राइट, ये कौन सा डिस्टेंस है x1। अब हमको क्या है, डिस्टेंस p इज इक्वल टू डिस्टेंस a क्यू, ये पता है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये क्या है, ये हमें पता करना है। मतलब x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू तो 0 ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 और इसको y2 बोल देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस pa निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस pa क्या आएगा फॉर्मूला, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, राइट, अंडर रूट x2 कितना है x माइनस ये कितना गया 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस ये कितना गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया है। राइट, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा
ये आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस कितना आ गया 25, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। तो डिस्टेंस पी ए कितना आ गया, तो इतना आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ए क्यू भी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ए क्यू, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, तो वो थे एक्स कॉमा 0 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने थे -2,9। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो डिस्टेंस ए क्यू कितना आएगा अंडर रूट, ठीक है। ये क्या आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बेटा यहां पर x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है x इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है 0 इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बच्चों, तो इसको अभी ऐसे रहने देता है -2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 18, ठीक है। अब मेरे पास ये है और ये है, मुझे क्या पता है डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ए क्यू है। तो हम यहां पर लिखेंगे नए पेज के ऊपर डिस्टेंस पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ए क्यू। तो डिस्टेंस पी ए कितना मिला था मुझे, वो मिलता अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। और डिस्टेंस ए क्यू कितना मिला था, तो मिला था वो -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ये आ गया। और इसकी क्या आ जाएगा -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, तो माइनस का अगर मैं कॉमन ले लेता हूं 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आता है, ये आता है 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 81। इस साइड में क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 ये था। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ठीक है। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मारा, ये इधर जाएगा तो ये क्या आएगा, ये भी प्लस 4x है तो ये क्या हो जाएगा -4x इज इक्वल टू, यहां पर है 81 प्लस 4 माइनस 29। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया -8x और ये कितना आता है 85 माइनस 29। तो 85 माइनस 29 कितना होता है, ये 6 होता है, ये 56 होता है। तो ये कितना आ गया 56। तो माइनस 8x कितना आ गया 56। तो x कितना आ गया बेटा 56 डिवाइडेड बाय -8, ठीक है। 7 8 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके, तो वो हो गए बेटा -7,0, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -7,0। तो इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। और ए पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है ए, क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स a,0 और b क्या है 0,a। तो हमें क्या करना है डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला लिखते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये है। अब बेटा कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ये क्या है a,0, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1। बी लिख लेंगे 0,a, ये है x2, ये है y2। तो डिस्टेंस ए बी क्या है अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 कितना है 0 माइनस
x1 कितना है a, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है a माइनस y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है बेटा? तो ये आता है a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, कितना आ गया? 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा a√2। तो डिस्टेंस ए बी कितना आ गया? तो वो आ गया a√2, ठीक है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -6, -3, और Q क्या दिया है? -1, 9। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो यहां पर डिस्टेंस PQ क्या आएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर अब यहां पर x2 कितना है? -1 माइनस x1 कितना है? -6 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 9 माइनस y1 कितना है? -3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आता है? तो ये आता है अंडर रूट -1 प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? -1 प्लस 6 कितना होता है? 5, 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे प्लस ये कितना आ गया? 12, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? तो वो होता है 25 प्लस ये कितना आ गया? 144। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 169 हो जाता है, ठीक है। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का, तो यहां पर आएगा 13। तो डिस्टेंस PQ कितना आ गया बेटा? तो वो आ गया 13 आ गया, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अभी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स है, एक है r और दूसरा है s, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। r के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -3a, a, और s के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? a, -12। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस rs हमें निकालना है। तो डिस्टेंस rs निकालने का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये लिखे, ठीक है। अब अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है? a माइनस x1 कितना है? -3a और इनका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -2a माइनस y1 कितना है? a, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो ये क्या आ गया? a प्लस 3a होल स्क्वायर प्लस -3a होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया 4a का होल स्क्वायर प्लस -3a होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? तो 16a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। तो अब यहां पर ये कितना आता है बेटा? तो 16a स्क्वायर, सॉरी माइनस की जगह पे प्लस आना चाहिए, ठीक है। -3a माइनस 3 क्या होगा? +9। तो ये कितना हो जाएगा? 25a स्क्वायर होता है। अब बेटा ये किसका स्क्वायर है? तो ये है 5a का होल स्क्वायर है। तो हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे तो यहां पर क्या आएगा? 5a आ जाएगा। तो डिस्टेंस rs कितना आएगा? 5a आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल whose vertices are -3, 1, 0, -2 एंड 1, 3। तो हमें क्या दिया है? एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। इसकी जो वर्टाइसेस कहां पर है? सर्कल के ऊपर है। अब हमें जो बोला है इसका जो सेंटर आएगा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, ये हमें पूछा गया है। तो मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और इसके है कोऑर्डिनेट्स ए, बी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3, 1। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0, -2, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1, 3। अब बच्चों अगर ये OA है तो OA इज इक्वल टू OB सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है।
और OB इज इक्वल टू OC होगा, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है। तो अब हमको यहां पर पता चला डिस्टेंस OA इज इक्वल टू डिस्टेंस OB हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है यहां पर डिस्टेंस OA के लिए क्या होता है, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस 0 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है b माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर ये तो हो गया OB निकल गया, OA इसको भी हम क्या बोलते हैं x1, इसको y1, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे। तो ये कितना आ गया a माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 है आपका b माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, हम लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस 0, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना गया a प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस ये क्या गया b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9। यहां पर क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1। अब a स्क्वायर ने a स्क्वायर को मारा, b स्क्वायर ने b स्क्वायर को मारा, तो ये इधर जाएगा, तो ये क्या आएगा 4b, ठीक है। अच्छा यहां पर ये क्या आ गया a स्क्वायर आ गया, ठीक है, और यहां पर ये क्या आ गया 4b, ये क्या आ गया 6a प्लस a कितना आता है, सॉरी यहां पर 6a है, ये है 9, तो ये हो जाएगा माइनस 6a, ठीक है, प्लस 4 को इधर डाल लेते हैं, तो ये क्या आएगा बराबर है ये, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी, 4b, सॉरी माई मिस्टेक। तो यहां पर 4b माइनस 2b, ये क्या हो जाएगा 6b हो जाएगा, और यहां पर ये कितना है, तो ये है 6 है, ये इधर चले गए तो माइनस 6 है इज इक्वल टू 4 इधर चले गए तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 10, 10 में से ये क्या है तो कितने आता है 6, तो ये क्या आ गया b माइनस a इज इक्वल टू 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये आ गया, इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, 4b ये 6b, ठीक है, ये कितना आ गया 6a बराबर है माइनस 6a, और ये कितना आ गया 6 बराबर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो डिस्टेंस OA इज इक्वल टू डिस्टेंस OC कर लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस OA किसके बराबर है, डिस्टेंस OC के, राइट। तो डिस्टेंस OA कितना भी हमने निकाला था, तो वो था अंडर रूट a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस कितना आया था b माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आया था, ठीक है। अब यहां पर OC निकालेंगे, अब ये जो पॉइंट है हमारे, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, ठीक है। तो ये क्या आता है a माइनस x2 माइनस x1 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है b माइनस 3 होल स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा a स्क्वायर प्लस ये क्या होता है b प्लस 2 होल स्क्वायर, b प्लस 2 होल स्क्वायर यानी क्या होता है b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और ये कितना आता है b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9, ये आ गया है। अब a स्क्वायर ने a स्क्वायर को मारा, b स्क्वायर ने b स्क्वायर को मारा, अब ये 6 भी इधर चलेगा तो ये क्या आएगा प्लस 6 भी हो जाएगा, तो ये 4b प्लस 6b, राइट, इतना आ गया है। अब ये कितना है प्लस 4 यहां पर है, अब यहां पर 2a यहां पर है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस 2a, तो यहां पर इसको माइनस 2a को भी इधर लेके जाता है, तो ये माइनस 2a का क्या हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा, बराबर है। और ये क्या है 6 और 9 और 1 कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया है 2a,
4b प्लस 6b कितना होता है? 10 भी होता है। अब ये इधर चले गया तो क्या आ गया? 10 माइनस 4। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? 2a प्लस 10b इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब दो दो कैंसिल कर लेते हैं इसमें से, तो ये क्या आएगा? a प्लस 5b इज इक्वल टू 3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन नंबर 1 था, क्या था? ये था b माइनस ए इज इक्वल टू 1, और ये क्या आया? ये आ गया। तो इसको भी लिख लेता हूं, b माइनस ए इज इक्वल टू 1। ये क्या था? इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा बेटा? हम लिखेंगे एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आएगा? a प्लस 5b इज इक्वल टू 3, और ये क्या आएगा? माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया? 6b इज इक्वल टू, सॉरी 4। तो b कितना आता है? 4/6, यानी कितना आ गया बेटा? 2/3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है? 2/3 आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो है हमारे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या है? b माइनस, सॉरी, पुट b इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या आएगा? 2/3 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, तो ये क्या आएगा? 2/3 प्लस, सॉरी, माइनस 1 इज इक्वल टू ए। तो ये कितना आता है बेटा? 2 माइनस 3/3 इज इक्वल टू ए। तो ए कितना आ गया? -1/3 आ गया है। ठीक है, अब हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा -1/3 कॉमा 2/3 इज द सोल्यूशन। राइट, ये आ गया आंसर।